हेलो क्लास 4, गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 10 and its name is solar system. In this chapter you will teach about the solar system. Your learning checklist is the solar system, satellites, stars and movement of earth. इस चैप्टर में बच्चों आप सीखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं और अर्थ कैसे मूव करती है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पिक्चर को देखिए बच्चों, इस पिक्चर को देखो और इस पिक्चर को देखने बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ये क्या है, क्या है? मून की सरफेस। व्हाट आर द पिट्स ऑन द मून सरफेस कॉल्ड? मून की सरफेस पे जो पिट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्या आपको पता है क्या कहते हैं? व्हाट्स दिस राइट? ये क्या लिखा है? सी आर ए टी ई आर एस, क्रिएटर्स। इसमें जो पेट्स होते हैं बच्चों को क्या कहा जाता है? बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन इन स्टार? आपको ये जो स्टार दिखाई दे रहे हैं, देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ओरियन। बुक में फिल कर लेना, ऊपर क्रिएटर्स, नीचे ओरियन। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी लुक एट द नाइट स्काई, जब हम रात में स्काई को देखते हैं, वी सी द मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। रात में क्या क्या देखते हैं हम? चंद्रमा दिखाई देता है हमें और छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं और प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई बट प्लैनेट्स डू नॉट। सॉरी बेटा, मैंने प्लांट्स बोल दिया, प्लांट्स नहीं प्लैनेट्स। तो स्टार्स क्या करते हैं, लेकिन प्लैनेट ऐसा कुछ नहीं करते, यानी कि प्लैनेट्स नहीं चमकते हैं। रात में चमकता कौन है? तारे, लेकिन प्लैनेट्स नहीं चमकते हैं। इन द डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई। We see in the daytime we see the sun in the sky. लेकिन दिन में हम क्या देखते हैं? हम लोग दिन में आसमान में सूरज को देखते हैं। रात में क्या देखते हैं बच्चों? चंद्रमा, तारे और प्लैनेट्स। लेकिन दिन में हम सन देखते हैं, यानी सूरज देखते हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस लर्न मोर अबाउट द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट। चलो हम इस चैप्टर में सभी चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं कि सन क्या होते हैं, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सब के बारे में पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन एट द 8 प्लैनेट्स, देयर मून एंड द ड्वार्फ प्लैनेट टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सूरज और उसके 8 ग्रह। देखो ये सूरज है, उसके कितने ग्रह? मरकरी, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सन और उसकी 8 फैमिली, इसी को कहा जाता है बच्चों सोलर सिस्टम। ठीक, द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और ये जो प्लैनेट होते हैं ये क्या करते हैं? जो आप देख रहे हो वाइट कलर का बना हुआ है, ये क्या है? इसकी ऑर्बिट। ये प्लैनेट्स इसी ऑर्बिट पर रिवॉल्व्स करते हैं। रिवॉल्व्स मीन्स चक्कर लगाते हैं या फिर घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? जाने का मन करेगा वहाँ? नहीं,
इनको घूमने के लिए एक फिक्स्ड पाथ होता है। वो फिक्स्ड पाथ क्या कहलाता है? ऑर्बिट। देखो ये वाइट कलर की जो ऑर्बिट्स बनी हुई हैं ये इसी पर घूमते हैं। ये फिक्स्ड होता है कि आपको यहीं चक्कर लगाना है, इसी पे आप चक्कर लगाएंगे, आपका पाथ क्लियर है। ठीक है, तो इसके पाथ को, जिस पाथ पे ये चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। द 8 प्लानट कौन कौन से आपको पता है? नियरेस्ट टू फर्देस्ट फ्रॉम द सन आर मरकरी। जो सूरज के बहुत पास है वो कौन है? मरकरी। और उसकी दूरी के आधार पर बढ़ते हुए ये 8 प्लानट हैं। दूरी से बढ़ते हुए मतलब सबसे पास मरकरी, फिर उससे दूर वीनस, उससे दूर अर्थ, उससे दूर मार्स, और मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। यानी डिस्टेंस को इंक्रीज करते हुए ये सारे 8 प्लैनेट्स कैसे हैं? डिस्टेंस को इंक्रीज करते हुए इनकी डिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती जाती है। सन से इनकी डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाती है। फिर यहाँ पे क्या लिखा? लेट अस लर्न मोर अबाउट द ईच मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हमें सोलर सिस्टम के हर मेंबर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मतलब ज़्यादा जानकारी लेनी है। सन, सन क्या होता है? द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। सन कहाँ पे है? सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है। एंड इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। और हॉट गैसेस का ह्यूज बॉल है, बहुत बड़ा गोला है। देखो सूरज बड़ा गोला है कि नहीं है? बहुत बड़ा गोला है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक, और वो गैसेस हमें क्या करती हैं? गिव्स अस हीट एंड लाइट। हमें क्या देती हैं? ऊष्मा देती हैं, ऊर्जा देती हैं, प्रकाश देती हैं। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नेम इज एनर्जी। सन से हमें एनर्जी भी मिलती है। सन से एक विटामिन भी मिलता है बेटा। सुबह सुबह आप सन की रोशनी में बैठ जाओ तो आपको एक विटामिन मिलता है। उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन डी। यानी सन से आपको विटामिन डी मिलता है। लेकिन ये नहीं गर्मी के दिनों में आप तेज़ धूप में बैठ जाइए तो आपको विटामिन डी मिलेगा। अगर आप गर्मी के दिनों में तेज़ धूप में बैठ जाएंगे तो आपकी स्किन जल जाएगी। तो हमें कब विटामिन डी मिलता है? सिर्फ सुबह हल्की धूप में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साइंस इन द कंटेक्स्ट। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। कभी कोई आपसे पूछे कि सन से अर्थ की दूरी कितनी है तो आप बताएंगे 150 मिलियन किलोमीटर। देखो ये क्या लिखा हुआ है? द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। सन से अर्थ की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसी यूनिट को, इसी डिस्टेंस को हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट विद द सोलर सिस्टम। और इस यूनिट का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम प्लैनेट्स के और सैटेलाइट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर सकें। ठीक, तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज डिस्टेंस यूज्ड फॉर टू मेज़र द अर्थ एंड देयर प्लैनेट्स, योर आंसर विल बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आवर नेक्स्ट मेंबर इज मरकरी। मरकरी इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। सबसे पास होता है। देखो ये सन और सन के सबसे पास होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। देखो बेटा बहुत छोटा है। सभी में आपको सबसे छोटा दिखाई दे रहा होगा ना? सबसे छोटा होता है इन द सोलर सिस्टम। कहाँ पर? सिस्टम में, सोलर सिस्टम में। इट डज नॉट हैव एनी मून। सबसे इम्पॉर्टेंट, किस प्लैनेट का कोई भी मून नहीं है? तो वो है मरकरी। मरकरी के पास कोई भी मून नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट इज वीनस। वीनस इज कॉल्ड सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। इसको हम अर्थ से सेकेंड प्लैनेट कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि सेकेंड नंबर पे है, देख लो, फर्स्ट नंबर पे मरकरी, सेकेंड नंबर पे वीनस, तो इसीलिए इसको सेकेंड प्लैनेट कहा जाता है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक, तो वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। एज इट कैन बी सीन इन द स्काई एट डॉन और डस्क, वीनस डज नॉट हैव एनी मून। ठीक है बेटा, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें सुबह और शाम को, यानी भोर में और प्रातः और भोर में हमें ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कहा जाता है। और इसके पास भी कोई मून नहीं है। नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ। ठीक, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ क्या है? सन से तीसरा प्लैनेट है, आपको दिख रहा है, ठीक है, लग रहा है ना, मरकरी, वीनस और अर्थ। ये तीसरा प्लैनेट होता है सन से। मोस्ट ऑफ इट्स सर्फेसिस इज कवर्ड विथ वाटर। इसका सबसे ज़्यादा भाग वाटर से घिरा हुआ है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिट। इसी प्लैनेट पर केवल एग्जिट करते हैं लाइफ को। इट डज नॉट हैव वन मून, इट हैज़ वन मून रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके पास एक मून है। वीनस के पास और मरकरी के पास एक भी मून नहीं था, लेकिन अर्थ के पास एक मून होता है। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और अर्थ जिस लेयर से कवर्ड होती है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर। अर्थ में एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम है एटमॉस्फेयर। और वो क्या करती है? दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से वो हमारी सेफ करती है, रक्षा करती है, यानी कि वो हमें प्रोटेक्ट्स करती है। अंडरस्टैंड? आई होप you can understand. Next member is Mars. What is the thinking about Mars? Mars is the fourth planet from the sun. Mars sun से fourth planet है। It is the second smallest planet. ये second smallest planet होता है। It has the half size of the earth, और ये अर्थ का half size का होता है बेटा। Mars is also called the red planet because soil and rocks on its surface are in red color. Mars has 2 moon. मार्स के पास बेटा 2 मून होते हैं। मार्स के पास कितने मून होते हैं? 2। और मार्स जो है ये सन से वज़न में अर्थ का क्या होता है? हाफ होता है साइज में। जितनी बड़ी हमारी अर्थ है उसी का हाफ है। ठीक, और ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। देख लो मार्स किस कलर का दिख रहा है आपको? रेड कलर का। ये आपकी अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स। ये किस कलर में बच्चों? रेड कलर में होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके जो सर्फेसेस हैं वो सब किस कलर से कवर्ड है? रेड कलर से। नो द फैक्ट, आपको जानना है इस फैक्ट के बारे में। द हाइएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम कॉल्ड ओलंपस माउंटेन, माउंट ओलंपस इज ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो अर्थ के मार्स की सरफेस पे है। ठीक है, और क्या नाम है उसका? ओलंपस मोन्स। माउंट ओलंपस भी उसको बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 3 times टॉलर द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है बेटा। ठीक, माउंट एवरेस्ट हमारी अर्थ पर है, लेकिन मार्स पर जो माउंटेन है उसका नाम है ओलंपस मून। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट से 3 times टॉलर है। नेक्स्ट इज मंगलयान इज द इंडियन मार्स ऑर्बिटर मिशन। देखो ये क्या है? मंगलयान। हमारा भारत अपने मंगलयान मिशन के लिए जाना जाता है। इसको इसने कब लॉन्च किया था? 5 नवंबर 2013 में। और किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? इट्स लॉन्च बाय इसरो। फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है बेटा इसरो के? तो इस समय हमारे इसरो के कार्यभार को देख रहे हैं, इसमें सारा काम जो देख रहे हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी।
KC1, सॉरी बेटा, क्या नाम है? KC1, ठीक। इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट इज जुपिटर। व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सन से कौन सा प्लैनेट है? 5वां। आपको देखना है तो देख सकते हो। देखो ये सन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5वें नंबर पे कौन है? जुपिटर। क्या ये आपको सबसे छोटा दिख रहा है? नहीं, ये कैसा प्लैनेट है? सबसे बड़ा, ठीक। ये सबसे बड़ा होता है बिकॉज क्यों? ऑफ इट्स फास्ट स्पिन, बहुत फास्ट मूव करता है। सबसे तेज अगर अपना रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है तो वो कौन है? जुपिटर। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिप्ड पैटर्न ऑन इट। जुपिटर हैज 67 नोन मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। जुपिटर के बाद बेटा सबसे ज़्यादा मून होते हैं। कितने मून्स होते हैं इसके पास? 67, ठीक। नेक्स्ट इज सैटर्न। नेक्स्ट क्या है? सैटर्न। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से 6वां प्लैनेट होता है और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम होता है। सैटर्न इज प्रोमिनेंट रिंग। इसके पास रिंग होती है और इसके पास 62 मून होते हैं। देखो ये इसके पास क्या है? बाहर बाहर से फैला हुआ ना, इसके पास क्या होती है? रिंग होती है। तो इसके पास रिंग होती है और इसके पास कितने मून होते हैं? 62। फिर आपका आता है यूरेनस एंड नेपच्यून। तो यूरेनस क्या होता है बेटा? इट्स अ 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से 7वां प्लैनेट होता है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। नेपच्यून इज़ द 8th। नेपच्यून 8वां एंड फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये देखो नेपच्यून सबसे लास्ट में है तो ये 8वां होता है और सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होता है, ठीक। यूरेनस हैज़ अबाउट 27 नोन मून्स। ये कौन है? यूरेनस। इसके पास मून्स कितने होते हैं? 27। इसके पास नेपच्यून हैज़ अबाउट 14 मून्स। इसके पास कितने मून्स होते हैं? 14। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? सन और उसकी 8 फैमिली को आप सोलर सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? सोलर सिस्टम। दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्या क्या बताया मैंने आपको इनके बारे में? मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट होता है, इसके पास कोई मून नहीं होता है। वीनस ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। अर्थ से सेकेंड, सन से सेकेंड मतलब दूरी पे होता है, सेकेंड दूरी पे होता है। और ये क्या होता है? पृथ्वी की साइज का हाफ होता है, अर्थ के साइज का हाफ होता है, ठीक है। अर्थ इसके पास सबसे ज़्यादा वाटर है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ के पास 1 मून है। मरकरी और वीनस के पास कोई मून नहीं है। मार्स के पास 2 मून है। जुपिटर्स के पास 67 मून है और सैटर्न के पास 62 मून है। यूरेनस हैज़ 27 एंड नेपच्यून हैज़ 14 मून, ठीक। तो बच्चों आज मैंने आपको सारे सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं मूवमेंट ऑफ अर्थ कवर करूँगी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप अपना वर्क कंप्लीट करिएगा, ओके।